श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 52वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 28 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 28। मूल श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हिंदी अनुवाद। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? या हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है? कार्यकरण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अव्यक्त यानी न दिखना, उपलब्ध न होना ही जिनकी आदि है। ऐसे ये कार्यकरण के संघात रूप पुत्र मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्त आदि हैं, अर्थात जन्म से पहले ये सब अदृश्य थे। उत्पन्न होकर मरण से पहले पहल बीच में व्यक्त हैं, दृश्य हैं, और पुनः अव्यक्त निधन है। अदृश्य होना ही जिनका निधन यानी मरण है, उनको अव्यक्त निधन कहते हैं। अभिप्राय यह कि मरने के बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं। ऐसे ही कहा भी है कि यह भूत संघात अदर्शन से आया और पुनः अदृश्य हो गया। न वह तेरा है और न तू उसका है, व्यर्थ ही शोक किस लिए। सूत्रा इनके विषय में अर्थात बिना हुए ही दिखने और नष्ट होने वाले भ्रांति रूप भूतों के विषय में चिंता ही क्या है, रोना पीटना भी किस लिए है। हिंदी टिप्पणी। इस श्लोक से लेकर आगे के कुछ श्लोकों में संसार के सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या को अर्जुन के समक्ष बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण समस्या का स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्ति की दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यकरण का नियम अबाध रूप से कार्य करते हुए अनुभव में आता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। सामान्यत कार्य व्यक्त रूप में दिखाई देता है और कारण अव्यक्त रहता है। अत सृष्टि का अर्थ है वस्तुओं का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यही क्रम निरंतर नियम पूर्वक चलता रहता है। इस प्रकार आज का व्यक्त इसके पूर्व कल अव्यक्त था, वर्तमान में वह व्यक्त रूप में उपलब्ध है, परंतु भविष्य में फिर अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई और पुनः अज्ञात में लीन हो जाएगी। ऐसा समझने पर दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि एक चक्र के आरे निरंतर घूमते हुए नीचे भी आते हैं तो केवल बाद में ऊपर उठने के लिए ही। उदाहरणार्थ, स्वप्न के पत्नी और शिशु पहले अव्यक्त थे और जागने पर फिर लुप्त हो जाते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को उस पत्नी और शिशु के लिए शोक करने का क्या कारण है, जिसके साथ उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं था और जिस शिशु का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। यदि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जगत की उत्पत्ति और लय का चक्र निरंतर एक पारमार्थिक नित्य अविकारी सत्य के रूप में ही चल रहा है, तो क्या कारण है कि उस सत्य को बारंबार बताने पर भी हम समझ नहीं पाते। श्री शंकराचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यह विचार करते हैं कि इस सत्य को न समझने के लिए अर्जुन को दोष देना उचित नहीं है। श्री शंकराचार्य कहते हैं, इस आत्मा का साक्षात अनुभव करके उसे यथार्थ में जानना कठिन है। तुम्हें ही मैं दोष क्यों दूं, जबकि इसका कारण अज्ञान सबके लिए समान है। कोई पूछ सकता है कि आत्मानुभव में इतनी कठिनाई क्या है? भगवान कहते हैं। हिंदी व्याख्या। अव्यक्तादीनि भूतानि, देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी, शरीर आदि हैं, वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधनान्येव, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि,
ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता है, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीरी पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। संबंध। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।